हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाइट चैप्टर के पीवाईक्यू। बच्चों, आपने लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इसके थ्योरी पार्ट तो कर लिया था, हमने एनसीईआरटी भी कर लिया था, बट पीवाईक्यू इज द मस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर। अगर चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आपको पीवाईक्यू करना ही करना है। पीवाईक्यू मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिलते हैं और हम देखेंगे कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। ये क्वेश्चन आ चुका है 15 में, 2011 में और 823 में भी आया हुआ था। प्लेन मिरर सबके घर पे होता है, सबने देखा होगा। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी उसकी क्या होती है, इमेज भी बनती है। और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और एक और आपने चीज देखा होगा, लिटरली इन्वर्टेड, मतलब उसमें लेफ्ट का राइट में बनता है और राइट का लेफ्ट में बनता है। आपको यही 4 प्रॉपर्टी इसकी लिखनी है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है, इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है इमेज। कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। थर्ड पॉइंट क्या बोलती है, लिटरली इन्वर्टेड बनती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लिटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब होता है बेटा, लेफ्ट वाला राइट में जाता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कैसी बनती है, इमेज सेम साइज की बनती है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी इमेज भी बनती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना ही 4 पॉइंट लिखना है। जितने पॉइंट पूछेंगे उतने पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कितना पूछा, आपको 4 पॉइंट पूछा है। और एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतना ही डिस्टेंस में इमेज भी बनता है। क्लियर है सबको। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे मतलब, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ image formed by plane mirror and why। अभी हमने क्या पढ़ा, पूछा है कि प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन क्या बनती है। ध्यान रखना है, प्लेन मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन बनता है आपका, वो बनता है हमेशा +1, m इक्वल टू +1। +1 का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम साइज की बन रही है इमेज। कैसी बन रही है बेटा, इमेज सेम साइज की बन रही है। और +1 का मतलब कैसे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब HI/HO इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, What is magnification of the image formed by plane mirror। क्या आ गया मैग्निफिकेशन, 1 आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की बनती है इमेज। क्लियर है सबको। तो आप प्लेन मिरर पे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता ही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देखेंगे आप कितनी बार आ चुका है, 15 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हॉट है, पेपर में आपको मिलते ही मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट। ध्यान रखा है, हमने क्या पढ़ा था, जब मिरर आपका कॉनकेव होगा तो उस केस में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और
और उसमें साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बड़ा भी हो सकता है और डिमिनिश भी हो सकता है। लेकिन जब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वहां पे इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज डिमिनिश बनती है और कैसी बनती है, और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इसे पूछ रहा है ड्राउ द लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज होगी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसी बनेगी आपकी, ये हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये लाइट गई यहां से, ये रिफ्लेक्टेड बैक, ये लाइट गई यहां से, रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और इमेज कहीं बिहाइंड बनेगी और डिमिनिश बनेगी। डिमिनिश का मतलब छोटी बनेगी। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट वेक्टर बन रहा है इमेज, यहाँ पे डॉटेड मतलब कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। तो हम इजीली कर सकते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, आपका इमेज कैसा बनेगा, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। क्लियर सबको बच्चे? चलिए तो आप चलते हैं, देखना क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, 16 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, तो 24 में भी 26 में आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को करिए और ऐसे क्वेश्चन और आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में क्या देखें यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो आपको बताया था मैंने, जहां पे इन फ्रंट होगा, फ्रॉम होगा, टुवर्ड्स होगा, दैट वहां पे u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या गिवन है यहाँ पे, u कितना गिवन है आपको बेटा, u हमें गिवन है -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब फोकस कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव। आपका फोकस कितना गिवन है, प्लस हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। इसके हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है इमेज, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, और कैसा बनता है, डिमिनिश बनता है। ये पॉइंट तो हमने 3 पढ़ ही लिया था। उसके बाद चौथा पॉइंट यहां से निकाल लेंगे, इमेज का डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। आप यहां से निकाल लीजिए, 1/v = 1/f - 1/u। f कितना है आपका 15, u कितना है आपका -1/30। एलसीएम आपका कितना हो गया, आपका एलसीएम होगा यहाँ पे, एलसीएम हो गया आपका 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 1/15 + 1/30। ये हो गया 2 + 1 3/30। दैट मीन्स v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। हम क्या देख रहे हैं, फोकस कहाँ है इसका, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इमेज विल फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में इमेज बनने वाली है। तो 4 पॉइंट हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट देखा यहाँ पे, 4 पूछा है, 4 पॉइंट आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले पहचानना है कौन सा मिरर है, उस मिरर के अंदर कैसा इमेज बनता है आपको क्लियर है। तो आपने मिरर पहचाना, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी है प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी है। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, यहाँ पे 17 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर फर्नेस का क्या काम होता है। ये लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब का मतलब लाइट क्या करेगा, जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही लाइट डाइवर्ज भी होगी। डाइवर्ज मीन्स बाहर आएगी, वही लाइट कन्वर्ट होगी किसमें, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आप सोलर
फर्नेस या सोलर एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मिरर होगी जो डाइवर्ज करेगी बेटा? दैट विल बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करती है? ये क्या करती है? लाइट को डाइवर्ज करती है और टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्यों? जब हाई मीन जैसे जैसे सनलाइट फॉल करेगा उसको डाइवर्ज करेगी, जब डाइवर्ज होगी तो क्या होगी? लाइट एब्जॉर्ब होगी सारी, जब एब्जॉर्ब होने के बाद डाइवर्ज होगी, तो एब्जॉर्ब होते होते लाइट का टेम्परेचर काफी हाई होगा। अब जैसे जैसे लाइट बाहर हो रही है क्या होगी? लाइट सारी एब्जॉर्ब मींस टेम्परेचर मेंटेन होता जाएगा। इसीलिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं इन द सोलर फर्नेस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन ये है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। अब हम इससे क्या 4 इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद हो मैंने आपको बताया था अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब RIN, मैंने रीन बताया था आपको। R से हो गया रियल, I से क्या हो गया? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और N हमारा हो गया नेगेटिव। अगर M की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? -3। माइनस मतलब क्या शो कर रहा है? इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है। 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट, अगर कह रहा है मैग्निफिकेशन आपका -3 है तो फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज क्या हो गई? हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया आपका? 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कैसी बन रही है आपकी? इमेज मैग्निफाइड बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। तो थर्ड पॉइंट हमने जनरेट किया यहां से, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन कहां है? किस साइड? माइनस का मतलब क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड ही है। लेफ्ट साइड मतलब इमेज कहां बन रही है आपकी? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। तो फोर्थ पॉइंट हमने निकाल लिया। ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। पहला हो गया रियल, दूसरा इन्वर्टेड, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा? इमेज लार्ज हो गई। और चौथी पॉइंट क्या हो गई? इन फ्रंट में बन रही इमेज। मींस फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया? इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपने देखा यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आराम से, 4 कैरेक्टरिस्टिक आराम से आपने निकाल लिए। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं, काफी मिलते हैं, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे 16 में आया हुआ है, 18, 20 और 23 में भी आया हुआ है। तो 25 में भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप करिए और आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पे। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या जो इमेज बनती है कैसी बनती है। सबसे पहला मैंने बोला हमेशा इमेज कैसी बनती है बेटा? कॉन्वेक्स में डिमिनिश बनती है। डिमिनिश मतलब छोटी बनती है। और कैसी बनती है? हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड मतलब क्या बन गया आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। अब इसमें है ड्रॉ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें आपको डायग्राम भी बनाने हैं। तो देखें यहाँ पे ये आपका हो गया कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पे, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, ये आ गया इन्फिनिटी से। लाइट क्या हो गई? डाइवर्स, मतलब ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। दोनों कहाँ मिलेगी? फोकस पे। आप क्या देख रहे हैं? इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। और कैसी बन रही है? देख रहे हैं छोटी बन रही है। डेट मीन्स कैसी बन रही है? डिमिनिश बन रही है। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर केस में इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कितनी बार आ चुका है? 16, 19, 23, 24। ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा और क्वेश्चन यही होगा, थोड़ा घुमा देगा। बस ध्यान ये रखना है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश बनती है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है।
और इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। इन फ्रंट ऑफ मिरर में कहाँ बनती है? कॉनकेव में, एक्सेप्ट कॉनकेव में एक केस जब हमने पढ़ा था पोल और फोकस के बीच में बनती है। ये अगर आपने पॉइंट याद कर लिया, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज 3 + 3 पूछ रहा भाई, m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? +3। तो मिरर कौन सा है भाई? +3 का मतलब इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। अब +3 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बड़ी बन रही है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किस केस में बनता था? याद हो हमने कहा था कॉनकेव में एक ही केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट रखते हैं पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे वही चीज है, देखो आया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि किस टाइप का मिरर है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट बनता है। बट वहां पे मैग्निफिकेशन क्या होता था? डिमिनिश होता था। वहां पे साइज क्या होती है? छोटी होती है। बट यहाँ साइज क्या गिवन है हमें? साइज बड़ी गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कौन सा मिरर हो गया आपका? कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे क्या बना आपका? कॉनकेव मिरर बन गया। ये ध्यान रखना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज प्लस कहाँ पे आता है? वर्चुअल प्लस कब आता है? जब वर्चुअल इरेक्ट बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन +1 से ज्यादा नहीं होती बिकॉज इमेज हाईली डिमिनिश होती है। किसमें? कॉन्वेक्स में। तो कौन सा मिरर हो गया आपका यहाँ पे? कॉनकेव मिरर। अब पूछ रहा है पोजीशन बता दो भाई। पोजीशन कहाँ रखा जाता है? पोल और फोकस के बीच में। और पूछ रहा है कि इमेज बनाओ भाई। ये मैंने बनाया इमेज। ये आपका हो गया कौन सा मिरर? कॉनकेव। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया पोल। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, ये हमारा सी हो गया। तो ये बनती है इमेज। ये गई पीछे और अब देख रहे हैं इस केस में क्या बन रही है? इमेज कैसी बन रही है? इस केस में इमेज कैसी बन रही है? पीछे बन रही है। पीछे का मतलब और बड़ी बन रही है। देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा है ए बी, बट इतनी बड़ी इमेज बन रही है। इसका मतलब केवल एक ही केस में इमेज कैसी बनती है? कॉनकेव में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो क्या बनाएंगे? पोजीशन। पूछ रहा पोजीशन क्या होगा हमारा? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ये हर साल पेपर में पूछा जाता है बिकॉज ये एक्सेप्शन है कॉनकेव मिरर के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to a incident ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror. Mark the angle of incidence and angle of reflection. क्वेश्चन ये कह रहा है कि रे डायग्राम है बनाना है किसमें? इन केस ऑफ विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। ये गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मान लिया ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पे? ये रखा हमने ऑब्जेक्ट को, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ये रखा हमने, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। और इनके बीच में क्या हो गया? ये हो गया सी। तो ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। देख रहे हैं आप इजीली। तो ये वाला क्या हो गया? इनके बीच में आ गया हमारा ये नॉर्मल, तो एंगल आई और ये वाला एंगल आर। इजीली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंगल आई और एंगल आर। नॉर्मल इन दोनों के बीच में, जो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है उनके बीच में लाइट क्या होगी? कंप्लीटली डिवाइड होगी 2 पार्ट में। इसीलिए हम यहाँ पर दोनों पार्ट को डिवाइड कर देंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे शो कर देंगे। ये लाइट जा रही है, इसके साथ नॉर्मल साथ क्या बन गई? एंगल आई बन गया। ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो गया? नॉर्मल साथ में ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही पूछ रहा है यहाँ पे। ये भी 3 बार आ चुका है, 14, 16, 23 में भी आ चुका है। इस टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते रहेंगे।
चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 देखते हैं क्या है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज 1/3। यहाँ भी मैग्निफिकेशन का बहुत क्वेश्चन आता है। m कितना गिवन है आपको, m गिवन है +1/3। पूछ रहा है एनालाइज द वैल्यू स्टेट टाइप्स ऑफ मिरर। सबसे पहला हम प्लस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब 1/3 है, इसका मतलब क्या है, इमेज छोटी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है भाई, इमेज इज डिमिनिश। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आगे क्या है, पूछ रहा है फाइंड टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर की टाइप्स पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, और फिर पूछ रहा है ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें इमेज डिमिनिश बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो कौन सा मिरर हो गया आपका, कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। पहला हो गया हमारे पास, पहले का आंसर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अगर यही वर्चुअल होता लेकिन m की वैल्यू 1 से ज्यादा होती, इमेज हाईली एनलार्ज होता, तो कॉनकेव होता। यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स। दूसरा कह रहा पोजीशन, पोजीशन तो कहीं भी रख लो, क्या हो गया, बिटवीन फोकस एंड एनीवेयर। फोकस और, या हम ये कह सकते हैं फोकस की जगह पोल लिख सकते हैं, पोल और कहीं भी, बिटवीन पोल एंड एनीवेयर। कहीं भी रखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, बिहाइंड बनेगी, और डिमिनिश बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। फिर पूछ रहा है ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। एक डायग्राम बना दो भाई। डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, बनाना हमें कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। एक सेकंड बच्चे, हाँ ये बना हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमने क्या किया, लाइट को यहाँ पे, मान लो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे फैलाया, ये गई रिफ्लेक्टेड बैक, फिर यहां से लाया, ये रिफ्लेक्टेड बैक। क्या दिख रही है हमारे, ऑब्जेक्ट कहां बन रही है, कहां बन रही इमेज, डिमिनिश बन रही इमेज। इमेज कैसी बन रही है आपकी, इमेज बन रही है डिमिनिश, और डिमिनिश बन रही है, और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी वही क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेक्ट्रम इज -1, एनालाइज द वैल्यू स्टेट टाइप ऑफ मिरर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब m कितना गिवन है हमें, m हमें गिवन है, m गिवन है आपको कितना, -1। माइनस का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया आपका। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। -1 का मतलब क्या हो गया, सेम साइज का बन गया। इमेज कैसा हो गया, इमेज इज ऑफ सेम साइज। इमेज की साइज कैसी हो गई, सेम हो गई। फिर पूछ रहा है टाइप ऑफ मिरर, किस टाइप का मिरर है आपका ये, रियल इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब आपका मिरर कैसा होता है, कॉनकेव होता है। मिरर कैसा हो गया हमारा, कॉनकेव हो गया। अब पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की, तो याद हो ये 1 कब होता था, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे सी पे। जब ऑब्जेक्ट को रखते थे सी पे या 2f पे रखते थे, तो इमेज भी वही बनती थी सेम साइज की 2f पे। जैसे ये हमने देखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लो ये हमारा f है और ये c है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी सेम साइज। कहाँ पे बनी, कहाँ बनी सेम साइज की, इसी पे बनी। तो
ये सी पे बनी, देख रहे हो, सेम साइज की बन रही है। इसका मतलब पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट सी। सी के ऊपर ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा और इमेज भी वही बनेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। A concave mirror has focal length 20 सेंटीमीटर, मीन्स मिरर कैसा आपका कॉनकेव है, तो फोकस कैसा होगा आपका -20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, सो दैट इट फॉर्म ए इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो जो हमारा V है फ्रॉम द मिरर मीन्स माइनस, याद हो मैंने क्या बोला था, इन फ्रंट होगा, फ्रॉम होगा, टुवार्ड्स होगा। जहां पे ये 3 वर्ड मिलेंगे पर लिख लो सभी, इन फ्रंट, फ्रॉम और आपका टुवर्ड्स। जहां पे ये 3 वर्ड्स मिलेंगे वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द मिरर मतलब V कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट, मीन्स U पूछ रहा है यहाँ पे, U कितना होगा आपका, पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड साइज ऑफ इमेज, HI पूछ रहा है। चलिए तो हम यहाँ लगाएंगे मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से आपका 1/u की वैल्यू आ गई 1/f - 1/u 1/v। f कितना है आपका -1/20, v कितना है -30 माइनस ऑफ -1/30। ये हो गया आपका -1/20 + 1/30। इसका एलसीएम हो गया आपका कितना 60 -3 + 2। यहाँ पे आपका आ गया 1/v = आ गया -1/60। तो u कितना आ गया आपका, हमें u निकाल रहे हैं भाई, u आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो क्या निकालेंगे मैग्निफिकेशन और वहां से हम निकाल लेंगे हाइट ऑफ इमेज। क्या है फॉर्मूला, m = -v/u = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब -v कितना आपका -30 माइनस ऑफ -30, u कितना है आपका -60 = हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें। HO कितना है 4 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कट गया आपका, ये हो गया -1/2 × 4 = हाइट ऑफ इमेज। कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -2 सेंटीमीटर। देखना है बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और इजीली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, ये 19 में भी आया था, 21 में भी आया हुआ है और 24 में भी। ये कहाँ पे आया था, FI में आया था, दिल्ली में भी आया था क्वेश्चन ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेम क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट, मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। HI हमें गिवन है कितना, HO 4 सेंटीमीटर। हाइट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट मतलब नेगेटिव। U कितना गिवन है -15 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकस कैसा हो गया इसका -10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज, शार्प इमेज के लिए हमें V की पोजीशन पूछ रहा है कितना होगा। और पूछ रहा है देखो 1 2 3 टाइम आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। तो और क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे मिरर इक्वेशन से। फॉर्मूला वही है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से आपका क्या निकल गया 1/f - 1/u। f कितना है आपका -1/10 माइनस u कितना है आपका 15 - 1/50। ये हो गया 1/v = आ गया आपका
-1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। इसका एलसीएम हो गया 30 -3 + 2 1/v की वैल्यू होगी -1/30 मतलब v कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर माइनस का मतलब इमेज कहाँ बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ मींस पोजीशन ऑफ क्या हो गया मिरर हो गया जहां से इमेज आपके साथ बनेगी। अब पूछ रहा है कि उसकी हाइट निकालिए। हाइट के लिए सेम फॉर्मूला मैंने क्या बोला मैग्निफिकेशन -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है आपका v कितना है -30 -30 प्लस हो गया u कितना है आपका u गिवन है -15 हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है हमको 4 सेंटीमीटर आपको ये गिवन है 4 नॉट 40 4 सेंटीमीटर। तो ये कट गया 120/15 हाइट ऑफ इमेज आपका हो गया 120 माइनस का डिवाइड बाई 15 ये हो गया 8 -8 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया आपका -8 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले को लगा के मैं सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना है चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन आ जाए कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 पे स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसन एज इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे m हमें गिवन है कितना चलिए मैग्निफिकेशन कितना गिवन है आपको -1 पूछ रहा है राइट टाइप ऑफ मिरर कौन सा होगा भाई किसमें साइज बड़ी होती है कॉनकेव होगा। तो पहला आंसर हो गया आपका कॉनकेव मिरर फर्स्ट हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ये पूछ रहा है ठीक है। स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस इमेज इतना स्क्रीन प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर मींस यू कितना गिवन हमें 15 सेंटीमीटर माइनस का। राइट द टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया टाइप मिरर कॉनकेव। अब याद हो हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन -1 कब होती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है ऑब्जेक्ट होता है एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज वही बनती है और मैग्निफिकेशन कितना बनता है -1 आता है सेम साइज का बनता है। तो हमारे पास पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई इमेज का सेम होगा कितना एट सी दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर ये भी क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ c/2 होता है भाई फोकल लेंथ f इक्वल टू c/2 r/2 कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। भाई सिंपल सी बात है c का दिखा दो ये हमारा f हो गया ये c हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेम साइज की हमारी इमेज भी बन जाएगी इसी पॉइंट पे देख पा रहे हैं आप बिजली यहाँ पे इमेज की साइज क्या होती है सेम होती है अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं सी पे। तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 15 पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट या एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of focal length 20 centimeter। u हमें कितना गिवन है भाई from मतलब -15 सेंटीमीटर गिवन हमें। फिर कह रहा है फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर प्लस क्या है माइनस का प्लस का क्यों लेंगे क्योंकि ये कौन सा मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब पूछ रहा है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं कि कौन सा लेंस है और कौन सा इमेज बनेगा। चलिए हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है लेंस फॉर्मूला का 1/v प्लस माइनस लेंस में माइनस आता ध्यान रखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
तो 1/v की वैल्यू हो गई 1/f प्लस 1/u। कितना हो गया? f कितना गिवन है आपको? 1/20। u कितना गिवन है? -1/50। इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। 3 माइनस 4, तो यहां से आपकी v की वैल्यू आ गई -1/60, मतलब v की वैल्यू आ गई -60। माइनस मतलब कैसा बन रहा है? फ्रंट में बन रहा है, मीन्स कैसा बन रहा है? रियल है, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसे बनेगी? यहाँ पर इमेज लिखते हैं, इमेज विल बी पहला रियल बनेगा और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। और निकालें मैग्निफिकेशन v/u। v कितना हमारा? 60, u कितना है? 15, तो -60 डिवाइड बाई -15। यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक करेंगे बच्चे। -15 है, कॉन्वेक्स है, 1/v -1/u इधर है, प्लस हो गया आपका 1/20 -1/15, 3 - 4 -1/60। कैसा बन रहा है हमारा? रियल इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। 4 का मतलब क्या हो गया? हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन लेंथ से किस में आते रहेंगे, आपको सॉल्व करते रहना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air are इतना, if the speed of light in glass is इतना, then what is the speed of light in water? ये निकालना है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं क्या गिवन है। ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमें गिवन है म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना गिवन है हमें? ये गिवन है हमें म्यू ऑफ, ये हमें कितना गिवन है? ये गिवन है 3/2। फिर गिवन है हमें नेक्स्ट, एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मींस म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है हमें? 4/3 गिवन है। अब पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, ग्लास का कितना आपका 2 इंटू, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? चलिए, तो हमें यहां से अगर हम बात करें म्यू ऑफ ग्लास, क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये निकाल सकते हैं, क्या होता है? म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू ऑफ ग्लास। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो गया? म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाई म्यू ऑफ ग्लास। वाटर का कितना है? 4/3 है, ग्लास का कितना आपका? 3/2 है। ये कितना आ गया? ये हो गया 8/9। ये आ गया आपका ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बट हमें केवल वाटर का निकालना है, तो वाटर का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? सेम चीज जो हमने पढ़ा हुआ था, म्यू ऑफ वाटर with respect to air will be equal to speed of light in air means c/v। c/v, तो हम यहां से v निकाल सकते हैं, c/mu of water with respect to air। c कितना होता है? 10⁸। ये कितना हमें गिवन है? 4/3। ये 9/4 इंटू 10⁸। एक तो ये तरीका है, यहां से निकाल सकते हैं, या यहां से इसको वैल्यू हम पुट करके भी निकाल सकते हैं। इसमें इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। कैसे? 2 इंटू 10⁸ इंटू हाउ मच? 9/8। यहां से भी आपका निकल जाएगा 2 4 जा 8, 9, ये क्या होगा? 9/4। यहां भी आ गया 9/4 इंटू 10⁸। आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड आसान है। आप जिसको
जो भी आसान लगता है वो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको एक मिलेंगे ही मिलेंगे, ये भी 3 बार आ चुका है पेपर में। क्लियर है? चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस? पावर क्या होता है? किसी भी लेंस का पावर ये होता है कि वो कितना कन्वर्ज हो रहा है, कितना डाइवर्ज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। मीन्स एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। दैट मीन्स वी कैन से एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। converge or diverge the ray of light at a particular point. Ray of light at a particular point is called power of the lens. पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायप्टर। डी से इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर। पावर हमने पढ़ लिया कि किसी भी लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है रे की, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। दूसरा क्वेश्चन है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका कॉनकेव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पावर कैसा होगा कॉनकेव का? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का क्या होगा? पावर पॉजिटिव। और पावर का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? 1 बाई एफ। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह से आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमने पीछे करा हुआ है। ये भी देखो 3 बार आ चुका है, 1 2 3। वही ग्लास एंड वाटर आर इतना, if the speed of light in glass is इतना, then find good speed of light in vacuum or water। आप वही फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल टू सी बाई वी और इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सेम कंडीशन लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज। म्यू ऑफ क्या गिवन है? ग्लास एंड वाटर। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख लो, कितना गिवन है आपको? 4/3। म्यू ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको? 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। वैक्यूम में तो भाई फिक्स होता है, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में पूछ रहा है, वाटर कितना गिवन है? 3/2। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी, मतलब 3 × 10⁸ डिवाइड बाई, अगर हम v निकाले तो यहाँ से v कितना हो गया? डिवाइड बाई म्यू। म्यू कितना है इसका? 3/2। ये ऊपर चला गया, ये भी कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप कैसे भी क्वेश्चन है कितना भी घुमाए, आपको मेथड वही फॉलो करना है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। इसके अलावा कोई मेथड फॉलो नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ए डाइवर्जेंट प्लेन ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा लेंस है डाइवर्जेंट? मतलब कॉनकेव। कितना गिवन है आपका फोकल लेंथ? -30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस बी प्लेस्ड so that image is from 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। जो v है वो अवे बोल रहा है, मीन्स दूर जाना है, -15 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ड्रॉ द रे डायग्राम इन अबव सिचुएशन। तो पहले अगर हम बात करें कौन सा मिरर दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इमेज आप देख रहे हैं इजीली अवे जा रही है, इसमें भी अवे जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओ ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा पोल। आप पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द साइज ऑफ इमेज। हमें क्या पूछना है? हाइट ऑफ आई पता करना है। फॉर्मूला हम पुट कर दो, 1/v - 1/u = 1/f।
हमें क्या निकालना है, पहले v पहले हम निकाल लेंगे, तो सिंपल गिवन ही है फॉर्मूले में, u निकालेंगे। तो हमारा u आ गया 1/u इक्वल टू आ गया 1/f या 1/v माइनस 1/f। हाँ, तो v कितना हमारा -15 और माइनस ऑफ -1/30 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस -1/15 प्लस 1/30, इसका एलसीएम हो गया 30 -2 + 1। ध्यान रखना है, फ्रॉम पूछ रहा है, ये प्लस का साइन होगा, ये मैंने मिस्टेक किया, ध्यान रखेंगे बच्चे। तो +2 + 1 ये कितना आ गया, 1/u की वैल्यू आ गई, ये अरे फ्रॉम बोला है ना, ध्यान रखना, ये मिस्टेक किया है हमने, फ्रॉम पूछा है ना यहाँ पे, तो फ्रॉम में माइनस ही रहेगा। मैंने क्या कहा था, इन फ्रंट, फ्रॉम, टुवर्ड्स, 3 पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, तो -2 + 1 ये आ गया आपके u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मींस -30 सेंटीमीटर आ गया। आप पूछ रहा साइज, हाइट ऑफ इमेज पूछना है, m = v/u = hi/ho। v कितना हमारा, v निकाला हमने -15, u कितना आपका -30, hi कितना है निकालना है, ho कितना है -5 सेंटीमीटर। यहाँ निकल जाएगा, आपको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आप hi निकाल सकते हैं। ये होगा 6, 15, hi की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप, इजीली फॉर्मूला वही यूज करना है, हर जगह वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ए रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द इट। मतलब u की वैल्यू हमें गिवन है कितना, -12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है रियल इमेज, मतलब m कितना गिवन है आपका, -2/3। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फाइंड द फोकल लेंथ। हमें v निकालना है भाई, f निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, v/u। यहां से आपका v कितना आ गया, u भी गिवन है -12, यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे गिवन है हमें v कितना गिवन है, एक सेकेंड बच्चे, चलिए अब यहाँ v हमें कितना गिवन निकालना है, और ये हो गया -2/3, v हमें निकालना है। u कितना गिवन है आपको, -12, 24/3, ये कितना आ गया, v की वैल्यू आ गया 24/3, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। आप क्या निकालना, f निकालना है, फॉर्मूला वही है, 1/v माइनस 1/u = 1/f। v कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, 1/8 माइनस 1/12, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, = 1/f। ये हो गया 1/8 + 1/12 = 1/f। ऐसे कितना हो गया इसका 24। तो 1/f की वैल्यू आ गई 3 + 1, 4/6, मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, कैसा आएगा फोकस आपका, प्लस का आएगा, निकाल पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। कैसे भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्या क्या हमें गिवन है, क्या लिखना है, क्या करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल एंड वर्चुअल। हमें दोनों केस में बनानी है, एक बार रियल बनानी है, एक बार वर्चुअल बनानी है। कहाँ पे, इन केस ऑफ कन्वर्जिंग। पहले हम बात करेंगे रियल का। रियल के लिए इमेज कहाँ बनती है, इन्वर्टेड कहाँ बनती है, अपोजिट बनती है। ये हमारा हो गया, मान लो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ये हमने क्या किया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ हो गया फोकस, मान लिया ये हो गया f1, ये मान लिया हमने 2f1, ये मान लिया हमने f2, ये मान लिया हमने 2f2, डबल हो गया। अब मान लेते हैं
कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रख रहे हैं कहाँ पे, इसको रख रहे हैं हम इनके बीच में। ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट गई, एक F2 से पास करेगी, एग्जैक्टली F2 से पास करेगी, दूसरी पास करेगी कहाँ से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, 2F2 से दूर जा रही है और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट हमने कितनी छोटी ली और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। देख पा रहे हैं आप इजीली, ये कैसे बन रही है इमेज, रियल बन रही है और क्या बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, बड़ी बन रही है। जब हम आएंगे दूसरे केस में, जब हम आएंगे वर्चुअल के केस में, तो उसमें क्या करते थे, वर्चुअल केस में इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइज बनती थी, याद होगा आपको, इमेज बनती थी सेम साइज। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा हो गया लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये हम इसमें पास रखेंगे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लिया मैंने F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया ये हो गया 2F1, ध्यान रखना, नॉट F2, ये F2 और ये वाला 2F2। तो इसमें हमने रखा इनके बीच में, हमने रखा इनके बीच में, यहां से पास कर, एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और जहां ये दोनों रेज मिलेगी लगभग 2F2 के पीछे मिलेगी और कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी आपकी, मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। अब देख पा रहे हैं पीछे बन रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, कई बार आ चुके हैं, 1 2 3 4। हमें ध्यान रखना है इमेज किस केस में वर्चुअल बनती है, किस केस में इमेज इरेक्ट बनती है और रियल बनती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्टेट द टाइप ऑफ लेंस। तो हमेशा कॉनकेव लेंस में जो इमेज है कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और क्या बनती है, और डिमिनिश बनती है, ध्यान रखना, छोटी बनती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम। भाई रे डायग्राम बनाना हमें, ये हमने बना रहे हैं रे डायग्राम। ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। अब हमने सपोज करो ऑब्जेक्ट का रखा यहां पे, ये हो गया हमारा F1। क्या होगी, लाइट कन्वर्ज होगी, यहां से आई लाइट। अब और ये जो हमारा है यहां सेंटर से पास करेगी, देख रहे हैं। तो जहां पे ये बनेगा, यही क्या बनेगा, यहीं पे इमेज बनेगी जहां ये मिलेगी। अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कितने डिमिनिश बन रही है। डिमिनिश का मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। तो हमेशा हर केस में कॉनकेव में इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। आपका ये बना डायग्राम। फिर पूछ रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ सच एज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर। व्हाट इज द पावर, पावर का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। कितना है फोकल लेंथ इसका, 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, चेंज कर लेंगे इसको मीटर में, क्योंकि अगर फोकस निकालेंगे हम सेंटीमीटर में तो पावर डायोप्टर में नहीं आएगा। आपको अगर पावर डायोप्टर में निकालना है तो फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। कितना है फोकस आपका, 20 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 20 बाई 100, मतलब कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। अब पुट कर दो 1 बाई 0.2, कितना आ गया -5 डायोप्टर। इजीली आप पावर यहां से निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 23 पे, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। पहला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमें कॉनकेव लेंस बनाना है भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल अगर जाएंगे तो लाइट कहाँ जाएगी, लाइट जाएगी F1 पे, ये हो गई रिफ्रैक्ट। दूसरा कह रहा है पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर की हम बात करते हैं तो लाइट कहाँ जाएगी, सीधी जाएगी, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट यहां से आपकी सीधी निकल जाएगी। तीसरा कह रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, जब हम प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएंगे तब क्या होगा भाई, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसकी तरफ आ रहे हैं तो यहां से क्या होगी, लाइट डाइवर्ज होगी बट पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप समझेंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इससे पेपर में क्वेश्चन काफी आपको मिलते हैं। चलिए बच्चे आप करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। ऋषि वेंट टू पाम टू शो हिज पाम। पाम क्या होता है, पाम के ऊपर जो लाइंस होती है काफी डीप होती है और काफी छोटे छोटे पतली पतली होती है, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइड लेंस चाहिए। किसको बोलते हैं मैग्नीफाइड लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, राइट। कॉन्वेक्स लेंस पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, कौन सा लेंस हुआ हमारा, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, पहला का आंसर कॉन्वेक्स हो गया। दूसरा कह रहा है where should be palmis place the lens so as to have real and magnified image। रियल और मैग्नीफाइड इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को हमें इमेज को मींस जो लेंस को काफी पास रखना पड़ता है, मींस जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, इसको लेंस को रखते हैं या ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर यहाँ रखेंगे तो इमेज काफी बड़ी बनेगी, इजीली वेरीफाई हो पाएगी। अब चलते हैं आगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकस गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। इफ द लेंस इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम, मींस हमें यू क्या गिवन है, फाइंड the lens is held at distance 5 cm from the palm, use lens formula to find the position, means हमें u फाइंड करना है और v कितना गिवन है, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा था 1/v minus 1/u equal to 1/f। तो आपका आ गया 1/u की वैल्यू कितनी आ गई, इधर आ इधर 1/v minus 1/f। 1/u इक्वल टू हो गया v कितना हमारा, -1/5 minus 1/10, कितना हो गया एलसीएम इसका 10, -2 minus 1 मतलब हो गया 1/u की वैल्यू -3/10, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -10/3। अब क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज, मतलब मैग्नीफिकेशन कितनी है हमारे पास, hi/में ho इक्वल टू v/u। hi हमें निकालना है, hi का फॉर्मूला क्या हो गया, ho इंटू v/u। ho कितना गिवन है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर गिवन, नो इफ द लेंस हेल्ड 5 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आई थिंक बेटा साइज इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट हाइट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी गिवन होगा आप इजीली यहाँ पुट करेंगे। v कितना है हमें, v है -5, u कितना हमारा -10/2। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 25th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। At what distance from a convex lens a focal length 25 centimeter?
यू कितना गिवन है हमें, फोकल मींस में एफ कितना गिवन है 25 से प्लस का, क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस का साइन हो गया यहाँ पे। लेंथ ए 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, और यू फाइंड करना सो दैट इट्स इमेज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब वी कितना है -20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है also calculate the size of image form, size of image भी निकालना है, मीन्स हमें HI भी निकालना है कितना होगा और U भी निकालना है। फॉर्मूला लगा दिया 1/V minus 1/U equal to 1/F। तो यहाँ पे V कितना है हमारा 20 minus 1/U equal to F कितना है -1/25। इधर है -1/20 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/U, कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम इसका हो गया 100 कर देते हैं, -5 + 4 इक्वल टू 1/U, 1/U कितना हो गया -1/100। U की वैल्यू आ गई हमारे पास -100 सेंटीमीटर। आप क्या पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, M क्या हो गया -V/U, V कितना था आपका, ओ प्लस V/U लेंस है, V हमारा कितना था -20, U कितना निकला -100, कितना आ गया 1/5। 1/5 मतलब क्या हो गया, डिमिनिश हो गई ऑब्जेक्ट, मींस हाइट ऑफ इमेज कैसे हो गई, छोटी हो गई। तो हमने पढ़ा था मिरर के अंदर, कॉन्केव लेंस के अंदर हमेशा इमेज कैसी होती है, डिमिनिश होती है। और अब हाइट की बात करें तो हाइट यहां से m इक्वल टू HI/1 में HO, तो HI कितना हो गया आपका m इंटू HO, m कितना है 1/5, HO कितना है 10, कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, इसमें रे डायग्राम बनाना है आपको, तो रे डायग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा करूंगा मिनिमाइज, यहां बनाएंगे हम रे डायग्राम। चलिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर है, और कहाँ का U कितना है हमारे पास, U आ गया 100, ये मान लो 25 है, मींस ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है यहाँ पे। यहां से लाइट गई, लाइट कहाँ गई, रिफ्लेक्टेड बैक, और यहाँ पे जहां पे हमें इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां ये बनेगा यही क्या बनेगा, इसका इमेज भी बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इमेज काफी डिमिनिश है, डिमिनिश बन रही है इमेज यहाँ पे, और पीछे बन रही है तो वर्चुअल बन रही है, प्लस साइन मतलब कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस कभी भी कैसे भी आए आप पेपर में कर सकते हैं। आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। तो आप इनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोग पहुंच पाए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।